समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। आज आपको हम बताने जा रहे हैं महापुण्यदायिनी वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और इसका खास महत्व। तो जो भी स्त्री पुरुष इस व्रत को श्रद्धा के साथ करते हैं उन्हें सुख, सौभाग्य, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है और जो भी मनोकामना होती है भगवान श्री हरि की कृपा से वह पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हमारे सनातन हिंदू धर्म में एकादशी व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना है। यह तिथि भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। तो हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का व्रत वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु जी के वाराह या वामन अवतार की विधि विधान से और श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और जीवन में सुख, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं इस वर्ष 2021 में वरुथिनी एकादशी का व्रत कब रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि और व्रत का पारण का समय क्या रहेगा और इसके क्या खास नियम रहेंगे। तो वरुथिनी एकादशी का मुहूर्त इस प्रकार से रहेगा। दिनांक 7 मई 2021 को वरुथिनी एकादशी रहेगी। एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 6 मई 2021 को दोपहर 2:10 से आरंभ हो जाएगी और वरुथिनी एकादशी तिथि समाप्त होगी दिनांक 7 मई 2021 को शाम के 3:32 पर समाप्त होगी। उदयात तिथि होने के कारण 7 मई 2021 को ही यह व्रत रखा जाएगा। एकादशी व्रत के पारण का समय रहेगा दिनांक 8 मई 2021 को प्रातःकाल 5:39 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 8:18 तक का समय रहेगा। इस समय अवधि में आपको इस व्रत का पारण कर लेना चाहिए। तो प्रत्येक एकादशी की तरह ही इस एकादशी के व्रत के नियमों का पालन 10वीं तिथि से आरंभ करना चाहिए। 10वीं तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और अगले दिन एकादशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दे करके इस व्रत का संकल्प भगवान श्री हरि के सामने आपको लेना चाहिए। जल चढ़ाते समय ओम सूर्याय नमः का मंत्र आपको अवश्य जाप करना चाहिए। इस दिन घर के मंदिर में या लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में पूजा अर्चना आपको श्रद्धापूर्वक करना चाहिए और पूजा में दक्षिणावर्ती शंख से भगवान विष्णु जी का अभिषेक कच्चे दूध से करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का श्रद्धापूर्वक 108 बार जाप करना चाहिए। भगवान विष्णु जी को चंदन का तिलक लगाएं और पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य अर्पित करें। पूजा में भगवान विष्णु जी को केले का भोग और तुलसी दल अवश्य चढ़ावें। पूजा के पश्चात भगवान विष्णु जी की आरती करें और एकादशी व्रत की कथा पढ़े अथवा श्रद्धापूर्वक श्रवण करें। दूसरे दिन द्वादशी तिथि पर प्रातःकाल विधि पूर्वक पूजन करने के बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवा करके उन्हें दान दक्षिणा दे करके विदा करें और इस व्रत का पारण काल में ही करें। तो इससे आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो एकादशी व्रत पारण की विधि इस प्रकार से रहेगी। एकादशी का व्रत पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद किया जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय के पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिवासर के दौरान आपको नहीं करना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत के पारण का समय सबसे सही समय प्रातःकाल का होता है। इसके अलावा मध्याह्न काल के बाद पारण आप कर सकते हैं। पारण के दिन पुनः श्री हरि का पूजन करने के बाद ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान दक्षिणा दे करके इस व्रत को आपको खोलना चाहिए। तो वरुथिनी एकादशी व्रत के खास नियम इस प्रकार से रहेंगे। एकादशी के दिन विशेष करके चावल और अन्न का सेवन करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को फलाहार करने की मान्यता दी है। एकादशी व्रत के पारण के दिन ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन करवाएं, दान दक्षिणा आदि देकर के संतुष्ट करें। इस प्रकार से इसका पारण करने का नियम है। और कोई भी व्रत भगवान के प्रति आपकी आस्था और समर्पण को दर्शाता है, इसलिए इस दिन संयम और सात्विकता का पालन करते हुए यह व्रत आपको करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूर्ण होती है, इसलिए इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी जी की भी श्रद्धापूर्वक पूजा आराधना करें। तो वरुथिनी एकादशी की पुण्यदायिनी व्रत कथा इस प्रकार से है। इस कथा को इस दिन श्रद्धापूर्वक
श्रवण करने से इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और सभी पापों का नाश होता है। तो प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम के राजा राज्य करते थे। उनकी रुचि हमेशा धार्मिक कार्यों में और पूजा पाठ में रहती थी। तो एक बार राजा जंगल में तपस्या में लीन थे कि अचानक तभी वहां एक जंगली भालू आ गया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा इस घटना से तनिक भी भयभीत नहीं हुए और तपस्या में लगे रहे। भालू उनके पैर को चबाते हुए घसीट करके ले गया। तब राजा मानधाता ने भगवान विष्णु जी से प्रार्थना की। राजा की पुकार सुन करके भगवान विष्णु जी वहां प्रकट हो गए और सुदर्शन चक्र से भालू का अंत कर दिया था। राजा का पैर भालू खा चुका था, इस बात से वह परेशान थे। राजा को दुखी देख करके भगवान विष्णु जी बोले कि हे भक्त, आप शोक मत करो, तुम मथुरा जाओ और वरुथिनी एकादशी का व्रत रखो और मेरी वाराह अवतार की मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक पूजा आराधना करो। उसी के प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले बन जाओगे। इस भालू ने तुम्हें जो काटा है, यह सब तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। तो भगवान की आज्ञा मान करके राजा ने वैसा ही किया। वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से राजा सुंदर और पूर्ण अंगों वाला बन गया। तो यह सब यह जो व्रत है भक्तों के कष्टों को मुक्ति देने वाला व्रत होता है और इससे मोक्ष फल की भी प्राप्ति होती है। यह व्रत जो भी स्त्री पुरुष श्रद्धा के साथ करते हैं और इस व्रत कथा को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं, उनके सभी पापों का अंत हो जाता है। जो मनोकामनाएं होती है वह श्रीहरि की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिसका लाभ अधिक से अधिक भक्तों को प्राप्त हो सके और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।